वो है फूड। और ये फूड कहाँ से आता है ना। तो फूड क्या है, फूड हमारे लाइफ का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। बेसिक रिक्वायरमेंट कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमारे लिए ऑक्सीजन है उसी तरह हमारे लिए क्या है, फूड है। तो फूड हमारे लिए क्या हो गया, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट हो गया, है ना। तो अब होता है क्या है, फूड कितने तरह का होता है। एक तो फूड होता है जो हमारा प्लांट्स प्रोडक्ट होता है, और एक फूड होता है जो हमारे एनिमल के थ्रू मिलता है ना। तो हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये फूड खाते हैं जिंदा रहने के लिए, पहला। दूसरा एनर्जी के लिए, एनर्जी भी हमें फूड से ही मिलती है। इम्यूनिटी भी हमें फूड से मिलती है। इम्यूनिटी कहने का मतलब अभी जैसे कोरोना चल रहा है ना, तो लोग क्या बोल रहे हैं, विटामिन सी खाइए, है ना। तो नींबू में सबसे ज़्यादा विटामिन होता है ना। तो अगर आप नींबू खाते हैं, विटामिन सी लेते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारा इम्यूनिटी पावर बढ़ता है ना। तो फूड क्या हुआ, एक तरह से हमें स्ट्रेंथ देता है किसी काम को करने के लिए, हमारे शरीर का इम्यूनिटी बढ़ाता है, और हमारे लाइफ का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट कहलाता है ना। जैसे ऑक्सीजन है हमारे लिए, उसी तरह हमारा फूड भी है ना। तो फूड अब ये आता कहाँ से है ना। तो फूड आता है दो तरीके से, एक तो आता है प्लांट से और दूसरा एनिमल के थ्रू, है ना। तो एनिमल के थ्रू और प्लांट के थ्रू, अब जब एनिमल के थ्रू भी आ रहा है और प्लांट के थ्रू भी आ रहा है, तो कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो सिर्फ प्लांट खाते होंगे, कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो फ्लैश खाते होंगे, और कुछ एनिमल ऐसे होंगे जो दोनों खाते हैं, है ना। तो इसको देखते हुए, ईटिंग हैबिट को देखते हुए, लिविंग ऑर्गेनिज्म के ईटिंग हैबिट को देखते हुए उनको 3 हिस्से में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्से में बांटा गया है, सबसे पहले देख रहे हैं हम लोग कार्निवोरस। कार्निवोरस ऐसे एनिमल्स को बोलते हैं जो सिर्फ फ्लैश खाता हो, है ना, मतलब मांस खाता हो, ठीक है। दूसरा हम लोग देख रहे हैं ओमनीवोरस, है ना। ओमनीवोरस वैसे एनिमल्स को बोलते हैं, वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे जो दोनों खाएगा कहने का मतलब प्लांट्स प्रोडक्ट भी खाएगा प्लस फ्लैश भी खाएगा, है ना। और तीसरा है हमारा हर्बीवोरस वैसे एनिमल को बोलेंगे जो सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट्स ही खाएंगे, है ना। वो एनिमल का फ्लैश नहीं खाएंगे, है ना। जो एनिमल सिर्फ प्लांट्स और प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं हर्बीवोरस, है ना। और जो सिर्फ फ्लैश खाएंगे उनको बोलेंगे हम लोग कार्निवोरस, और जो दोनों खाते हैं फ्लैश और प्लांट्स प्रोडक्ट उनको बोलेंगे ओमनीवोरस, है ना। फिर हम लोग आता है क्या, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है व्हाई डू वी नीड फूड, है ना। फूड हम लोग को क्यों ज़रूरी है। तो सबसे पहला है फूड हेल्प अस टू ग्रो, ठीक है। फूड हमें बढ़ने में मदद करता है, हमारे संपूर्ण करने का मतलब हमारे हाइट से लेकर के हमारे बॉडी शेप से लेकर के सब में मदद कौन करता है, फूड करता है ना। विदाउट प्रॉपर फूड आवर ग्रोथ वुड नॉट बी पॉसिबल, मतलब अगर हम लोग प्रॉपर फूड नहीं खाएं तो क्या होगा, हमारा ग्रोथ प्रॉपर होगा नहीं होगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, दूसरा पॉइंट बोलता है फूड गिव्स एनर्जी टू डू वर्क, है ना। फूड गिव नेसेसरी एनर्जी टू डू वर्क, कहने का मतलब ये हुआ कि फूड के थ्रू हमें ऐसा एनर्जी आता है, स्ट्रेंथ मिलता है, जिसके थ्रू हम लोग कोई भी काम कर सकें, है ना। और तीसरा पॉइंट है हमारा, फूड जो है हमें स्ट्रेंथ देता है कि हम लोग किसी भी बीमारी से लड़ सके। जैसे मैंने कहा था, है ना, कि फूड हम लोग को स्ट्रेंथ देता है बीमारी से लड़ने के लिए, हम लोग को अंदर से एनर्जी देता है किसी काम को करने के लिए, और फूड नहीं रहेगा तो हम लोग जिंदा भी नहीं रह सकते हैं, है ना। फिर आता है क्या, सोर्सेज ऑफ फूड। फूड कहाँ से आता है, ठीक है। तो फूड के 2 सोर्स होते हैं, एक प्लांट से और एक एनिमल से, है ना। तो फूड फ्रॉम प्लांट्स मतलब जो फूड प्लांट्स से मिलते हैं वो फूड कौन कौन से होंगे देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स, पल्सेस, ऑयल, असेक्ट्रा में जैसे आपका मसाला हो गया, मसाला भी प्लांट से ही आता है ना। फिर आपका बिवरेज हो गया, मतलब पीने वाला सारा सामान, है ना, वो भी क्या हुआ, जैसे चाय आप पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं, ये सब भी कहाँ से आता है, प्लांट के थ्रू ही आता है ना। तो जो भी सोर्सेज है, जो भी फूड का सोर्सेज है प्लांट से जो फूड हम लोग को मिलता है, वो सब में क्या क्या आ गया, सीरियल आ गया आपका, दाल चावल आ गया, गेहूँ आ गया, वेजिटेबल्स में आ गया आपके सारे सब्जी, फ्रूट्स हो गए, पल्सेज में हो गया दाल सारे, है ना, ऑयल हो गए, ठीक है। ये जितना भी हम लोग देखें ये सारा किससे मिलता है, हम लोग को प्लांट से आता है ना। फिर हम लोग आगे देखेंगे तो देखेंगे क्या कि हम लोग दूसरा जो सोर्स है फूड का वो है हमारा एनिमल, फूड फ्रॉम एनिमल। एनिमल से कौन कौन सा फूड मिला हम लोग को, मीट मिला, है ना, फिश,
एग, है ना, मिल्क, हनी, मतलब ये सारे प्रोडक्ट जो है हमारे एनिमल्स के हेल्प से आते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दोगे, मिल्क हो गया, ठीक है, मिल्क हो गया, मीट हो गया, एग हो गया, ये सब किस में आएंगे हमारे, ये सारे आएंगे पोल्ट्री फार्मिंग में। मतलब जो भी अगर हम लोग मुर्गी पालन ये सब करते हैं, मुर्गी पालते हैं, जैसे बकरी पाली, ये सब गाय पाले, ये सब क्या हुआ, जो भी एनिमल से रिलेटेड पालन करते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं पोल्ट्री फार्मिंग, है ना। पोल्ट्री फार्मिंग मतलब जैसे ही पोल्ट्री फार्मिंग का नाम आया वैसे हमारे दिमाग में आएगा कि वो या तो दूध से रिलेटेड होगा, या तो फ्लैश मतलब मांस से रिलेटेड होगा, एग हो गया तो वो भी चिकन से रिलेटेड है, मतलब वो सारे किस में आ गए, पोल्ट्री फार्मिंग में आ गए, ठीक है। फिर हम लोग अगला देख रहे हैं फिश। फिश भी हमारा क्या होता है, एनिमल्स प्रोडक्ट है ना। एनिमल्स प्रोडक्ट है तो देखा जाए तो फिर हम लोग क्या करते हैं, फिश भी पालते हैं। फिश पालते हैं मतलब फिश की भी खेती की जाती है। खेती की जाती है मतलब मत्स्य पालन, है ना। मछली पालते हैं, उसको बेचते हैं, उससे प्रॉफिट कमाते हैं। तो जो मछली पालते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पिशीकल्चर, है ना। पिशीकल्चर अगर आपसे कोई पूछे कि पोल्ट्री फार्मिंग क्या होता है तो तुम साफ बोल दोगे, तुरंत बोल दोगे। पोल्ट्री फार्मिंग उसे कहते हैं जहाँ पर हम लोग किसी भी गाय को पालना या एनिमल से रिलेटेड किसी चीज़ को पालना जिसका प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करें, है ना, वो क्या होता है, पोल्ट्री फार्मिंग होता है। और पिशीकल्चर क्या हुआ, मत्स्य पालन, मतलब कि मछली पालन, है ना। मछली जो हम लोग पालते हैं, है ना, मछली पालते हैं, उसको बेचते हैं, फिर उसे जो इनकम कमाते हैं। तो ये जो हम लोग फार्मिंग की है, मछली जो पाले, इसको बोलते हैं पिशीकल्चर। फिर हमारा जो लास्ट है वो है मेरा हनी। हनी क्या होता है, हनी भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो क्या करता है, फूल के नेक्टर को चूसता है, मतलब रस को चूसकर उसका हनी बना देता है ना। हनी बी से हनी बनता है, ठीक है। और ये जो हम लोग बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मधुमक्खी पालते हैं ना, मधुमक्खी पालन करते हैं। तो जो मधुमक्खी पालन करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर, है ना। मधुमक्खी पालन को हम लोग कहेंगे एपीकल्चर। जो एनिमल जैसे दूध, अंडा, फ्लैश वाला हो गया, फ्लैश वाले जितने भी प्रोडक्ट है, अगर वो मुर्गी पालते हैं या गाय पालते हैं या हम लोग बकरी पालते, गोट पालते हैं, तो उसको वो किस में आ जाएगा, पोल्ट्री फार्मिंग में। और फिश आ गया मेरा पिशीकल्चर में, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम लोग आगे देखते हैं लास्ट स्टेप्स टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ फूड। अब तुम लोग देख लिए फूड क्या होता है, हमारा बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड से क्या हम लोग को फ़ायदा है, स्ट्रेंथ मिलता है, एनर्जी मिलता है ना। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फूड कहाँ से आता है, तो दो सोर्स हो गया उसके, एक एनिमल से आया और एक प्लांट से आया, है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि वेस्टेज ऑफ फूड को कैसे बचाएं, है ना। हमारे बहुत सारे लोग क्या है कि फूड बहुत वेस्ट करते हैं मतलब बर्बाद कर देते हैं। तो पहला बोल रहा है कि फूड दैट बी प्रोड्यूस शुड नॉट बी स्पॉइल्ड, मतलब कि जो खाना हम लोग बनाते हैं उसको कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बर्बाद नहीं करना चाहिए कहने का मतलब क्या हुआ, बर्बाद यहाँ कहने का मतलब हुआ कि ज़्यादा बना दिया और क्या किया, उसको कचरा में डाल दिया, क्या वो सड़ा वो खाना बर्बाद हो गया। तो वैसा नहीं करना चाहिए। वी मस्ट ईट ओनली दैट मच क्वांटिटी ऑफ फूड विच इज़ रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी। कहने का मतलब ये हुआ कि हम लोग को उतना ही खाना खाना चाहिए जितना हमारा पेट बर्दाश्त कर सके। ये नहीं कि पेट छोटा सा है और खा लिए पूरा, क्या पूरा खा लेने से क्या होता है, फिर आपको एसिडिटी हो जाएगी, है ना, या खाना नहीं पचेगा, लीवर पे जोर पड़ेगा, है ना। तो उतना ही खाइए जितना आपका पेट संभाल सके। ये नहीं कि ओवरलोड खा लिए और फिर वोमिटिंग करने लगे, है ना। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तीसरा, नेवर लीव फूड अनईटन इन योर प्लेट, है ना। कभी भी उतना ही खाना लीजिए प्लेट में जितना आप खा सके। ये नहीं कि ले लिए पूरा ओवरडोज और खाते खाते थक गए, आधा फेंक दिए, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए। चौथा बोल रहे हैं वी शुड ईट फूड विच इज़ अवेलेबल इन रीजन एंड सीजन। देखो अब ये जो पॉइंट है ये बोल रहा है कि हम लोग को जैसा फूड और जैसा सीज़न रहे, जैसा देश रहे, वैसा हम लोग को खाना मिलेगा, तो हम लोग को वैसा खाना खा लेना चाहिए। ये नहीं कि नहीं खा पाएंगे, नहीं। अब हम जैसे बिहार में दाल चावल बहुत खाया जाता है, साउथ में चले जाओगे इडली मिलेगा आपको, तो आप वहाँ दाल चावल खोजोगे तो थोड़ा दिक्कत होगा। अगर आप इडली चावल में ही इडली चावल खा लेते हो अगर आप, तो क्या होगा, आप उस हिसाब से आप ढल गए। तो हमें वैसा फूड खाना चाहिए जो हर एक सीज़न में मिले और हर एक रीज़न में मिले। ऐसा नहीं कि अब जैसे ठंड के मौसम में क्या होगा, गोभी ज़्यादा उगता है तो गोभी सब्जी खाएंगे, गोभी का सब्जी खाएंगे, है ना। गर्मी में परवल ज़्यादा आया तो परवल खा लिए, नेनुआ खा लिए। अब आप चाहोगे कि ठंड में भी आपको परवल मिले
तो दिक्कत है, उससे तो आपको फिर दिक्कत होने लगेगा, आप खाना ठीक से खाइएगा नहीं तो एनर्जी आएगी कहाँ से, है ना। तो जैसा सीज़न रहेगा, जैसा सीजनल फल खाना चाहिए। जैसे गर्मी के दिन में तरबूज खाओगे, आप में पानी का कमी नहीं होगा, है ना। तो जैसा सीज़न रहेगा वैसा खाना हम लोग को खाना चाहिए, ठीक है। हम लोग को खाना अवॉइड नहीं करना है, ठीक है। चलिए।